नमस्कार दोस्तों, ITI सारथी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आपको इंडिया स्किल कंपटीशन में क्यों रजिस्टर करना है। तो मेरे पास कई बच्चों के सवाल आए कि आखिर इसमें रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है skillindiadigital.gov.in के होम पेज पर। यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, इस स्ट्रिप पर लिखा हुआ है इंडिया स्किल 2025, जो कि ब्लिंक कर रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा जहां पर लर्नर/पार्टिसिपेंट लिखा होगा और उसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे कि आप यहां रजिस्टर करना चाहते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो बच्चे पहले से ITI में एडमिशन ले चुके हैं या जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वह अपना वही नंबर इसमें लॉगिन करेंगे जिस नंबर से उन्होंने ITI में एडमिशन लिया था। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर के बाद में उसका लॉगिन पासवर्ड। जो बच्चे पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यही प्रक्रिया रहेगी। आपको मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पर पासवर्ड जो है अगर आपको क्रिएट करना है तो 4 डिजिट का पासवर्ड आपको ही सभी अपना क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये डालेंगे उसके बाद आपके फ़ोन पर आएगा OTP एंटर करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि डैशबोर्ड पर जैसे ही आप पहुँचते हैं तो अब आपके पास बेसिक 3 डिटेल्स आ जाएंगी जो कि आपको फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। इन डिटेल्स को भरने से पहले आपके सामने ऊपर जो एज क्राइटेरिया से संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें कि मिनिमम एज से लेकर मैक्सिमम एज जो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज़ के लिए चाहिए वह दी गई है। यहाँ से आप अपना एज क्राइटेरिया चेक करके आगे प्रोसीड करेंगे। बच्चों, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि 50 स्किल्स के लिए अभी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद की होनी चाहिए। यानी कि जबकि जो 13 स्किल्स हैं उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 को या उसके बाद की होनी चाहिए। इसमें जो मिनिमम एज है वो 16 ईयर्स है, यानी कि 16 ईयर्स से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। अब जब आपने यह सुनिश्चित कर लिया है कि आपकी एज इसी क्राइटेरिया के बीच आ रही है, तब आप वापस में आ जाते हैं उन्हीं 3 बिंदुओं पर जो कि हम इस फॉर्म में फिल करने हैं। पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। अब पर्सनल डिटेल्स में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये पहला वाला है जिसमें कि आपको सिलेक्शन करना है अपने स्किल्स का, यानी कि जिसमें आप अपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जब आप इस बिंदु को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपकी बाकी की पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल सामान्य हैं जो कि होनी चाहिए। बाकी डिटेल्स में आप देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और मोबाइल नंबर प्री फिल्ड रहता है। यह सब आप एंट्री करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और अगला पार्ट आता है एड्रेस का। एड्रेस में आप अपनी एड्रेस डिटेल्स फिल करेंगे और उसके बाद में अगला ऑप्शन जो है वो है आपके आधार में जो एड्रेस दिया हुआ है वो आपको फिल करना है। इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट पर जाते हैं तो आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि जिस स्टेट से आप रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर रहे हैं उसी से आपको आगे प्रोसीड करना है। ये बाद में चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप कंफर्म कर देंगे और कंफर्म करने के बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर अगर आप ITI कर रहे हैं तो इसमें डिटेल भर दीजिए। ITI कर चुके हैं तो उस प्रकार अपनी डिटेल्स फिल करिएगा। ITI अगर आप कर चुके हैं तो उसमें आपकी जो किस टाइम में, किस ड्यूरेशन में आपने किया है, किस सन में किया है, वो डिटेल भरनी है। और जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसमें आपकी सैलरी कितनी है ये आपको फिल करना है। यह सब फिल करने के बाद में आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपके पास आएगा एक पॉपअप जिसमें लिखा होगा कि थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग इन, जो भी ट्रेड में आप जो भी स्किल्स में आपने अपनी एंट्री की है उसका नाम आएगा और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, ये मुश्किल से 5 मिनट्स का काम है हार्डली। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन अवश्य करिए, सिंपल प्रोसीजर है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई होप कि आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पूरा क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और अब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे।
इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपने इससे पहले भी कोई वीडियो इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाकर पहले उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।